आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है नेस्टेड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब होता है विद इन, मतलब इफ के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट इस तरीके से गया होगा। इफ के अंदर इफ होगा और एल्स भी होगा, और जितने भी इफ स्टेटमेंट होंगे, इफ अथवा एल्स स्टेटमेंट होंगे, उनके साथ कम से कम एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा गया होगा। जैसे इफ के नीचे एक स्टेटमेंट लिखा गया है और एल्स के नीचे भी एक स्टेटमेंट है, और ये आपकी इफ की बॉडी है। ठीक है, तो इफ के अंदर इफ एल्स भी हो सकता है, या खाली इफ हो सकता है, या मल्टीपल इफ का हम यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि किस टाइप का प्रोग्राम दिया गया है। अभी फिलहाल हमने जो सिंटेक्स लिखा है वो इफ के अंदर इफ एल्स लिया हुआ है। फिर एल्स के अंदर, अगर एल्स के अंदर देखें तो एल्स के अंदर भी ये एल्स की बॉडी है। एल्स की बॉडी के अंदर अगर ध्यान से देखें तो एक इफ हमने लिया है और एक हमने एल्स भी लिया है ना। इफ के साथ एल्स भी है, और इफ के साथ भी एक स्टेटमेंट लिखा गया है और एल्स के साथ भी एक स्टेटमेंट लिखा गया है। तो अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है। तो अगर इस इफ की कंडीशन ट्रू हुई, ये जो पहला इफ लिखा है, अगर इसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ की बॉडी के अंदर आएगा। इफ की बॉडी के अंदर आएगा तो जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, वो पहला स्टेटमेंट इफ लिखा गया है। तो इस इफ के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पे भी एक कंडीशन लिखी गई है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक कंडीशन लिखी गई है। इस कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। कब? जब इस इफ की कंडीशन ट्रू होगी। अगर इस इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स एल्स से जुड़ा हुआ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। और ये सारे ऑपरेशन तब परफॉर्म होंगे जब इस इफ की कंडीशन, ये जो पहली इफ दी गई है, इसकी कंडीशन जब ट्रू होगी तो इफ की बॉडी के अंदर आएगा। फिर इफ को चेक करेगा। अगर इस इफ की भी कंडीशन ट्रू हो गई तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एल्स वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट करेगा? जब इस इफ की होगी कंडीशन फॉल्स। फिर फाइनली हम एक बार आते हैं, अगर इन केस इस इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट आएगा एल्स वाले पार्ट पे। एल्स वाले पार्ट पे आने का मतलब ये हो गया कि एल्स की बॉडी के अंदर आएगा। एल्स की बॉडी के अंदर जब आएगा तो हमने देखा कि एल्स की बॉडी के अंदर एक इफ स्टेटमेंट है। तो उस इफ स्टेटमेंट को क्या करेगा? सॉरी, इस इफ के अंदर जो कंडीशन दी गई उसको चेक करेगा। कंडीशन यदि ट्रू होगी तो इफ से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज एल्स से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब हम लोग इस पे आधारित एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, जहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है ए नाम का, जिसके अंदर हमने असाइन कर दिया 4। एक वेरिएबल लिया बी नाम का, जिसके अंदर हमने असाइन कर दिया 6। एक वेरिएबल लिया मैंने सी नाम का, जिसमें असाइन कर दिया मैंने 9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख के सिंपली हमको चेक कर लेना है। तो ए की वैल्यू 4 है, देखते हैं क्या है। बी की वैल्यू कितनी है? 6 है। अब यहाँ पे 4 6 से ग्रेटर हो, सॉरी ग्रेटर नहीं है। 4 6 से यहाँ पे लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी। तो अब ए बी से बड़ा है कि नहीं है, इसके लिए हम वैल्यू को रख के चेक करेंगे। तो ए की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दिया, बी की वैल्यू मैंने 6 पुट कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन देखेंगे तो 4 6 से ग्रेटर नहीं है, तो कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी, सीधे आएगा एल्स पे। जैसा कि मैंने बता रखा था यहाँ पे इस सिंटेक्स में, कि जब इस इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट एल्स वाले पार्ट पे आएगा। एकदम वैसा ही एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो जब इस इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट एल्स वाले पार्ट पे आएगा। अब यहाँ पे एल्स के पार्ट पे आने का मतलब ये हो गया कि इस बॉडी के अंदर आएगा। यहाँ पे आएगा तो अब यहाँ पे आया तो अब फिर इफ है, तो इफ के अंदर कंडीशन दी गई है, तो हम क्या यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी कंडीशन में क्या लिखा गया है? बी ग्रेटर देन सी। यहाँ पे हम बी और सी की वैल्यू को रखेंगे। रखने के बाद हम चेक करेंगे क्या बी की वैल्यू सी से ग्रेटर है। तो देखते हैं, बी की वैल्यू 9 लिखी, सी है तो 6 है, सी की वैल्यू 9 है, तो 6 9 से ग्रेटर नहीं होता है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमने आपको बताया कि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने का मतलब ये हो गया कि प्रिंट करेगा सी इज ग्रेटर। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने का मतलब हो गया सी इज ग्रेटर। और अगर हम मान लीजिए ए की वैल्यू 40 रख दें, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ए की वैल्यू मैंने 40 रख दिया, तो यहाँ पे देखिए 40 ग्रेटर देन 6।
एक दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं जहाँ पे हमने a की वैल्यू को मान लिया कि 40 है। तो अगर a की वैल्यू हमने 40 रख दिया तो उस केस में 46 से ग्रेटर हो गया। देखिए इस फर्स्ट वाले कंडीशन की बात कर रहा हूँ। जब 46 से ग्रेटर हो गया तो उस केस में यहाँ आएगा इफ की बॉडी के अंदर। इफ की बॉडी में फिर ए की वैल्यू रख देंगे और सी की वैल्यू आपको पता है कि 9 दी गई है, तो 49 से ग्रेटर होता है। तो अब देखिए इस इफ की कंडीशन इस केस में ट्रू हो गई, तो हमने आपको बताया था कि जब इस इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इफ से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यानी प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर और उसकी वैल्यू। इस तरीके से हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि मतलब प्रोग्राम के अंदर दिया गया होगा। सर ए इज ग्रेटर